रात के सन्नाटे में मदीना की गलियां जैसे किसी राज को छिपा रही हों। आसमान पर चांदनी फैली हुई थी और दर व दीवार पर एक अजब सी नरमी छाई हुई थी। मस्जिद नबवी के करीब एक कोने में एक दरवीश तन्हा बैठा था। उसका चेहरा नूर से दमक रहा था, मगर लिबास मैला, पीवन ज़दा और पांव नंगे थे। वो हाथ हल्फाते दुआ मांग रहा था और उसकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। इसकी जबान पर एक वादा था जो उसने सिर्फ अपने रब से किया था, न किसी को बताया, न किसी के सामने दोहराया। वो कह रहा था, तार बगैर तो मुझे इतना अता करे कि मैं किसी की हाजत पूरी कर सकूं, तो मैं वो अता तेरे बंदों पर लटा दूंगा। ना नाम चाहता हूं, ना शहरत, सिर्फ तेरा कुर्ब चाहता हूं। दरवीश का दिल सच्चाई से भरा हुआ था और उसकी आंखों में दुनिया के लिए कोई लालच न था। वो रात उसी हाल में गुजरी। अगली सुबह मदीना की गलियां धीरे धीरे जागने लगे। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। बाजार खुल गए। सदा लगाने वाले अपनी आवाजें बुलंद करने लगे और मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज गूंजने लगी। मगर वो दरवीश अभी भी मस्जिद के करीब इसी दरख्त के साए तले बैठा था जिसके नीचे उसने रात गुजार दी थी। चेहरे पर थकन के आसार थे, मगर दिल मुतमईन और आंखों में वही सुकून जो सिर्फ अल्लाह से जुड़ने वाले लोगों को नसीब होता है। उसका नाम किसी को मालूम न था। लोग उसे सिर्फ दरवीश कहकर बुलाते थे। कोई उसे रोटी देता, कोई पानी और वो शक्कर के साथ लेकर दुआ दे देता। न कभी मांगा, न कभी शकूक किया। इसी दिन दोपहर के वक्त एक शख्स जो माल व दौलत में बड़ा था मगर दिल का बीमार मस्जिद से गुजरा। वो दरवीश के पास रखा और कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा। फिर बोला, क्या था आप कुछ चाहता हूं है, तेरे लिए कपड़े खाना का कोई आसरा। दरवीश ने निगाह उठाई और निहायत नरमी से जवाब दिया, मैं तो बस अल्लाह से मांगता हूं, इसने जो दिया वही काफी है। दौलतमंद हंसा, फिर भी अगर तुझे कुछ मिल जाए तो क्या करेगा? दरवीश ने धीरे से कहा, अगर कुछ मिला तो उसे बांट दूंगा। किसी भूखे को खिलाऊंगा, किसी नंगे को कपड़ा दूंगा और किसी बेसहारा को सहारा। मगर यह सब सिर्फ एक वादे के तहत होगा जो मैंने अपने रब से किया है। दौलतमंद थोड़ा संजीदा हुआ बोला, अजीब शख्स है तो। अगर तुझे एक मौके दूं, एक इम्तिहान, तो क्या तो साबित करेगा कि तेरा वादा सच है? दरवीश ने सिर झुकाकर कहा, अगर मेरा रब चाहे तो वही मेरा गवाह होगा। इस शख्स ने जेब से एक थैली निकाली जिसमें सोने के 10 सिक्के थे और दरवीश के सामने रख दी। ये ले, ये तेरा इम्तिहान है। कल शाम में वापस आऊंगा और देखूंगा आपने क्या किया। अगर तो आप सच्चा हुआ तो ये सिलसिला बढ़ाऊंगा, अगर झूठा निकला तो फिर ताबजान और तेरा खुदा। दरवीश ने थैली को हाथ से नहीं छुआ, सिर्फ नजर नीचे की और आसमान की तरफ दिल से कहा, ए रब्ता, आप गवाह रहना, ये वादा तेरे लिए। जैसे ही दौलतमंद शख्स चला गया, दरवीश ने सोने की थैली उठाई नहीं, बल्कि उसे एहतियात से एक कपड़े में लपेटकर अपनी चादर के कोने में रख दिया और मस्जिद के करीब बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं, मगर दिल बीदार। वो सोच रहा था कि कहां से शुरू किया जाए, किसको पहले तलाश करें। थोड़ी देर बाद वो अल्फा लिए और आहिस्ता आहिस्ता मदीना की पुरानी गलियों में चलने लगा। इसकी निगाहें इन चेहरों को तलाश कर रही थी जिन पर खामोश फाका लिखा था। एक तंग गली में उसे एक औरत मिली जो अपने 3 बच्चों के साथ एक पुराने चटाई पर बैठी थी। बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए थे और हाथों में न कोई खिलौना था, न रोटी। दरवीश आगे बढ़ा, औरत के करीब गया और बोला, बहन, अगर अल्लाह तुम्हें आज रिस्क दे तो तुम क्या करोगी? औरत ने आंखों में नमी के साथ कहा, तो मैं अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाऊंगी और सजदे में गिर कर शुक्र अदा करूंगी। दरवीश ने कपड़े से एक सिक्का निकाला और खामोशी से उसके हाथ में रख दिया। वो हैरत से दरवीश को देखने लगी। आंखों में उम्मीद की रोशनी चमकल फाटे। दरवीश मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। अगले मोड़ पर उसे एक ज़ईफ शख्स नजर आया जो हाथ में खाली कटोरा लिए बैठा था। उसके कपड़े बुसीदा थे और आवाज कमजोर। दरवीश ने उसे देखा, सलाम किया और दूसरा सिक्का उसके कटोरे में डाल दिया। इसी तरह पूरा दिन वो मदीना की गलियों में घूमता रहा, न खाया न आराम किया, बस वादा निभाने में लगा रहा। हर सिक्का किसी न किसी जरूरतमंद के हाथ में चला गया। जब सूरज गुरूब होने के करीब था,
दरवीश के पास आखिरी सिक्का बचा था। वो मस्जिद वापस आया, वजू किया और मगरिब की नमाज अदा की। नमाज के बाद वो इसी दरख्त के नीचे बैठा, आंखें बंद की और दिल से कहा, ए रब, मैंने तेरे लिए दिया, अब मामला तेरे सपुर्द है। मगरिब के वक्त वही दौलतमंद शख्स खुश होगा। लिबास और ऊंची सवारी पर सवार मस्जिद के करीब पहुंचा। जैसे ही वो दरवेश को इसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ पाया, वो नीचे उतरा और सीधा उसके पास गया। उसकी नजर दरवेश के खाली हाथों पर पड़ी और वो मुस्कुराकर बोला, तूने क्या किया उन सिक्कों का? दरवेश ने अपनी पलकें अल्फाते चेहरा पर सुकून आवाज नरम और बोला, मैंने तेरे दिए हुए नहीं, अपने रब के वादे को निभाया। मैंने वो सोने के सिक्यान चेहरों पर निछावर किए जिन्हें दुनिया ने नजरअंदाज किया। भूखे बच्चों, ज़ईफ बुजुर्गों और बीवाओं की आंखों में खुशी की चमक लाना चाहिए। दौलतमंद में तमस्खर से कहा, और तो समझता है कि इतने मामूली सिक्कों से तुमने कुछ बदल दिया। ये शहर भूखे लोगों से भरा है। दरवेश ने नरमी से जवाब दिया, मैं सब कुछ नहीं बदल सकता, मगर जो मेरे अख्तियार में था वो मैंने कर दिया। मैंने वादा अल्लाह से किया था और मैंने वो निभाया, बाकी असर डालना उसका काम है। ये सुनकर दौलतमंद का चेहरा संजीदा हो गया। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैंने आज पहली बार किसी को देखा जो मेरे इम्तिहान में कामयाब हुआ, वो भी बगैर किसी लालच, बगैर किसी सवाल के। फिर उसने अपनी थैली से दोगुना सोना निकाला और दरवेश के सामने रख दिया। दरवेश ने उसकी तरफ नहीं देखा, बस आसमान की तरफ देखकर कहा, ए रब, एक और इम्तिहान। और फिर वो अल्फाटे और बगैर कुछ कहे मदीना की गलियों की तरफ चल पड़ा, जैसे वो जानता हो कि किस दरवाजे पर आज कोई भूखा सोएगा। दरवेश ने दोबारा वही रास्ता अपनाया, मगर इस बार उसके कदमों में ज्यादा इज़्म था। पहले की तरह उसने सोना नहीं गिना, ना सोचा कि कितना है, ना अंदाजा लगाया कि कहां कहां खर्च होगा। वो सिर्फ दिल की आवाज सुनता और अल्लाह की रिजा की तलाश में चलता रहा। मदीना की एक पुरानी गली के आखिरी कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां से अक्सर रोने की आवाज आती थी। आज दरवेश वहां रुका। दरवाजा हल्का सा खोला। एक नौजवान लड़की और उसकी बूढ़ी मां अंदर बैठी थीं। दोनों के चेहरों पर फाका ज़िदा उदासी और खामोशी छाई हुई थी। दरवेश ने दरवाजे पर सलाम किया और पूछा, क्या कोई हाजत है? लड़की की आंखों से आंसू निकल आए। वो बोली, अबू के बाद कोई सहारा नहीं, न खाने को कुछ है, न दवा को पैसे। दरवेश ने झुककर थैली से सोना निकाला और उनके हाथ में रख दिया। मां की जबान से बेसाख्ता निकला, अल्लाह तुझे वो दे जो किसी बादशाह को भी ना मिले। दरवेश खामोशी से मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। इसी रात वो एक छोटे काफले से टकराया जो सफर में रखा हुआ था। उनके ईंट जख्मी थे और मुसाफिर भूखे प्यासे। दरवेश ने पूछे बगैर उनके लिए खाना और पानी खरीद कर दिया। तबीब बुलाया और हर एक के चेहरे पर सुकून वापस लाया। वो नहीं पूछता था कि कौन कौन है, न उनका मसलक देखता, न लिबास। बस जिसे जरूरत होती वो उसी का हो जाता। कई दिन गुजर गए। दरवेश के हाथ से खैरात निकलती रही और दिल से शुक्र की सदा बुलंद होती रही। वो जिस गली से गुजरता वहां रोशनी छा जाती। लोग उसे देखकर कहते, ये वही है जिसने सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ा है और अब अल्लाह उसे हर दिल में जगह दे रहा है। मदीना की फजा में अब दरवेश की खुशबू फैल चुकी थी। हर दरवाजे पर इसकी बातें हो रही थी। हर फकीर उसे अपना खैर ख्वाह समझता, हर यतीम इसकी दुआ मांगता। मगर दरवेश वैसा ही रहा, न लिबास बदला, न अंदाज गुफ्तगू। उसकी चुप भी रोशनी बन गई थी। वो रातों को मस्जिद के साए में बैठकर दुआ करता और दिन को गलियों में अल्लाह के बंदों की खिदमत। एक दिन वही दौलतमंद जो उससे पहली बार आजमाने आया था दोबारा शहर लौटा, मगर इस बार इसके चेहरे पर गुरूर नहीं, आजिज़ी थी। वो दरवेश के करीब आया, जमीन पर बैठ गया और कहा, मैंने तुझे आजमाया, तुझे तोलने की कोशिश की, मगर तुम तो वो निकला जिसे दुनिया के पैमाने छू भी न सके। तो आपने मेरे सोने को राह खुदा में बहा दिया और मैंने तेरी सादगी में वो उना देखी जो बादशाहों के ताज में नहीं। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, मैंने वादा सिर्फ अपने रब से किया था, न किसी को दिखाने के लिए दिया, न किसी सल्ले के लिए। अगर तूने सीख लिया तो यही काफी है। इस रोज दौलतमंद ने अपने माल का बड़ा हिस्सा दरवेश के हाथ पर रखा और कहा, अब तो बांट जैसे पहले बांटा।
लेकिन इस बार मेरे साथ बांट। दरवेश ने माल नहीं देखा, सिर्फ आसमान की तरफ देखा और कहा, ए रब, तेरा वादा पूरा हुआ और मेरा वादा भी नभ गया। कहते हैं वो दरवेश उसके बाद भी कभी नजर ना आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल अम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।